हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि मैं यहां पे कुछ स्टूडेंट का डाटा को तैयार कर लिया हूं, जैसे कि यहां पे सीरियल नंबर, नेम लिख लिया हूं, रोल नंबर और सब्जेक्ट में जितना जितना मार्क्स आया हुआ है सारा को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ पहले से, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में टोटल, परसेंटेज, डिवीज़न, ग्रेड और काउंट नंबर यानी कि किस तरह से निकाला जाता है या निकाल सकते हैं मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो जैसे कि हमको यहाँ पे टोटल निकालना है तो टोटल के सामने क्लिक कर लेंगे। टोटल के सामने क्लिक करने के बाद में टोटल निकालने के लिए आप अपने कीबोर्ड से बराबर दीजिएगा। बराबर देने के बाद में आप सम लिखिएगा। सम लिखने के बाद में आप क्या कीजिएगा, आप कोष्ट दीजिएगा, छोटी कोष्ट जो शिफ्ट के साथ लिखाता है। इसको देने के बाद में आप सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। आपका सब्जेक्ट जयगो रहेगा, जयगो सब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे टोटल निकल करके आ जाएगा। या आप यहाँ पे ऑटो सम पे जा करके सम पे भी क्लिक करते तो टोटल निकल जाता है आपका। तो मैं यहाँ पे टोटल निकाल लिया हूँ। उसके बाद में अब अगला स्टूडेंट का निकालने का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा प्लस बनेगा, इसको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। तो सारा स्टूडेंट के यहाँ पे टोटल मार्क्स निकल करके आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद में मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालना बताना करता हूँ स्टार्ट। तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर से अपने कीबोर्ड से बराबर देंगे यानी कि इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद में यहाँ पे सम भी लिख लेंगे। सम लिखने के बाद में कोष्ट देंगे। कोष्ट देने के बाद में यहाँ पे टोटल, तो टोटल मेरा क्या है, जो कॉलम में जो रो में रहेगा उसको लिख लेंगे। आई कॉलम है और 3 रो है, देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल पे क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद में हाइपन दीजिएगा। हाइपन देने के बाद में आपका सब्जेक्ट जो रहेगा उतना नंबर देना, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है तो 5 देने के बाद में इसको इंटर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। तो जैसे कि इस पर क्लिक किए और ऐसा प्लस रहेगा तो नहीं ड्रॉ होगा दोस्तों, ऐसा प्लस बनेगा पतला वाला, तो यहाँ से क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो आपका यहाँ पे सारा स्टूडेंट का परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे डिवीज़न आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो करता हूँ यहाँ पे बताना स्टार्ट। तो डिवीज़न निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में क्या कीजिएगा, इक्वल टू वाला बटन को प्रेस कीजिएगा यानी कि इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद में इफ देना है दोस्तों। इफ दिए, इफ देने के बाद में क्या करेंगे, कोष्ट देंगे जो शिफ्ट के साथ होता है। इसको फिर से लिख लेते हैं दोस्तों, इक्वल टू, उसके बाद में इफ, इफ के बाद में क्या देना है, कोष्ट देना है। कोष्ट के बाद में देना है मिनिमम, MIN, मिनिमम देने के बाद में फिर से कोष्ट दिए। कोष्ट देने के बाद में अब यहाँ पे लेना है दोस्तों सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो जैसे कि मैं सब्जेक्ट को सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में इस कोष्ट को बंद कर देना है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका कॉलम रहेगा और रो रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेना है, या आप सिलेक्ट कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट को। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे लेस देन देना है दोस्तों। लेस देन दिए। लेस देन देने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे 30 लिख लीजिएगा, इसलिए यानी कि इससे कम जिसका नंबर आएगा उसको मैं फेल करना चाह रहा हूँ या फेल होता है। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। कॉमा लिखने के बाद में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से लिखेंगे यानी कि सिंगल देने के बाद में फिर डबल वाला इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद में यहाँ पे फेल लिख लेंगे। फेल लिखने के बाद में
डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा यानी कि सिंगल कॉमा लिखिएगा। सिंगल कॉमा लिखने के बाद में फिर अब क्या कीजिएगा, इफ़ लिखिएगा दोस्तों। जैसे इफ़ लिखे फिर कोष्ट देंगे। कोष्ट देने के बाद में फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट पे अप्लाई किए थे, अब हम लोग टोटल पे अप्लाई करेंगे। तो अब इफ़ के बाद क्या करेंगे, टोटल लिए। टोटल लेने के बाद में क्या देंगे, ग्रेटर देन देंगे। ग्रेटर देन देने के बाद में यहाँ पे आप इक्वल टू दे दीजिएगा। इक्वल टू देने के बाद में 300 नंबर लिखिएगा। 300 लिखने के बाद में कोमा दीजिएगा। कोमा देने के बाद में इन्वर्टेड कोमा दीजिएगा, यानी कि डबल कोमा देना है यहाँ पे। उसके बाद में इसको फर्स्ट लिखिएगा। फर्स्ट लिखने के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा फिर से लिख लेना है। डबल इन्वर्टेड कोमा लिखने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद में फिर क्या लिखना है, इफ लिखना है दोस्तों। फिर कोष्ट देना है। कोष्ट देने के बाद में फिर से क्या लेना है, टोटल लेना है। टोटल पे क्लिक कीजिए, टोटल आ गया। उसके बाद में ग्रेटर देन देना है। उसके बाद में इक्वल टू देना है। उसके बाद में सेकेंड डिवीजन के लिए 225 नंबर लिख लेना है। 225 नंबर लिखने के बाद में कोमा देना है। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा देना है। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड डिवीजन लिख लेंगे। सेकेंड डिवीजन लिखने के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोमा। उसके बाद में फिर क्या देंगे, इफ देंगे। इफ देने के बाद में यहाँ पे फिर से कोष्ट देंगे। कोष्ट देने के बाद में यहाँ पे फिर क्या करेंगे, टोटल को सिलेक्ट करेंगे। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से देंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन देने के बाद में इक्वल टू। उसके बाद में थर्ड डिवीजन के लिए 150 नंबर। उसके बाद में कोमा देंगे। कोमा देने के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद में थर्ड डिवीजन। उसके बाद में क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा दिए। डबल इन्वर्टेड कोमा देने के बाद में आप यहाँ पे कोष्ट गिन लीजिएगा। जैगो जिसको नहीं घिरे हुए उतना देना होगा। छोटी कोष्ट जो दिया हुआ है 1 2, यानी कि जितना इफ रहेगा उतना आपको कोष्ट फिर से देना होगा। तो 1 2 3 1 4, यानी कि 4 को कोमा और देना है। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इसको कोमा को लिख लेंगे। 1 2 3 4, 4 को हो गया। उसके बाद में क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डिवीज़न निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह आप अपना डिवीज़न निकाल सकते हो दोस्तों, किसी का भी या अपना भी। उसके बाद में ऐसा प्लस बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो सारा आदमी का क्या होगा, डिवीज़न निकल जाएगा। जो फर्स्ट होगा फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा सेकेंड होगा सेकेंड आएगा। यहाँ पे जो फेल होगा उसका फेल आएगा दोस्तों। इसलिए देखिए इसका कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लगा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसका संस्कृत में 25 नंबर है, इसलिए यह लड़का फेल किया हुआ है। उसके बाद में इससे नीचे है यहाँ पे देखिए इसका भी संस्कृत में 21 नंबर है, इसलिए ये फेल किया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं आप लोग को ग्रेड निकालना बताने वाला हूँ दोस्तों। आप अपना ग्रेड किस तरह से निकाल सकते हो दोस्तों। तो ग्रेड निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में इक्वल टू वाला चिन्ह को लिखेंगे दोस्तों। इक्वल टू लिखने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद में क्या देना है, इफ देना है। इफ देने के बाद में दोस्तों क्या करना है, फिर से कोष्ट देना है। कोष्ट देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज वाला को, जो परसेंटेज आपका कितना है इस पे क्लिक कर लीजिएगा। परसेंटेज वाले पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे कि परसेंटेज वाले पे क्लिक किए, परसेंटेज वाले पे क्लिक करने के बाद में ग्रेटर देन दिए। ग्रेटर देन देने के बाद में आपको क्या करना है, इक्वल टू दे देना है। इक्वल टू देने के बाद में यहाँ पे 80 लिख लेना है। लिखने के बाद में कोमा देना है। कोमा देने के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा देना है। डबल इन्वर्टेड कोमा देने के बाद में इसको जैसे 80 प्लस आएगा जिसका, या 80 आएगा नंबर, उसको हम
A+ ग्रेड देना चाहता हूँ दोस्तों, तो जैसे कि मैं A+ लिख लिया। A+ लिखने के बाद में फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में क्या करेंगे, सिंगल कॉमा लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इफ लिखेंगे दोस्तों। इफ लिखने के बाद में क्या करेंगे, कोष्ट देंगे। कोष्ट देने के बाद में फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से क्या करेंगे, ग्रेटर देन देंगे। ग्रेटर देन देने के बाद में इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद में यहाँ पे 70 नंबर देंगे। जिस स्टूडेंट का 70 नंबर से ज़्यादा आएगा या 70 नंबर आएगा तो उसको ए ग्रेड देंगे। यहाँ पे 80+ जिसका या 80 रहेगा उसको A+ मिलेगा ग्रेड। यहाँ पे 70 वाले को क्या मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे कॉमा दिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में ए दे देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा दोस्तों। उसके बाद में फिर इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा पेज के छोटा कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। इफ देने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, कोष्ट देना है। छोटी कोष्ट दिए। कोष्ट देने के बाद में फिर से क्या करना है दोस्तों, अब फिर परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद में ग्रेटर देन देंगे। ग्रेटर देन देने के बाद में इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद में 60 नंबर देंगे दोस्तों। यानी कि 60 नंबर जिस स्टूडेंट का आएगा उसको हम बी ग्रेड देना चाहते हैं। तो फिर कॉमा दिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब उसके बाद में बी लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, फिर एक सिंगल कॉमा लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर से इफ लिखेंगे। फिर से इफ लिखने के बाद में फिर से क्या करेंगे, कोष्ट देंगे। कोष्ट देने के बाद में फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद में आपको डबल इन यहाँ पे ग्रेटर देन देना है। ग्रेटर देन देने के बाद में इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर देना है, यानी कि 50 देना है। 50 देने के बाद में सिंगल कॉमा, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में जो 50 जिसका 50 से और 60 के बीच में आएगा उसको हम सी ग्रेड देना चाहते हैं, तो सी दे दिए। उसके बाद में फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में फिर से क्या, सिंगल कॉमा। सिंगल कॉमा देने के बाद में फिर से क्या करेंगे, इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद में फिर से क्या करेंगे, छोटी कोष्ट देंगे। छोटी कोष्ट देने के बाद में फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद में ग्रेटर देन देंगे। ग्रेटर देन देने के बाद में यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद में यहाँ पे 40 नंबर देंगे। उसके बाद में सिंगल कॉमा, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको डी ग्रेड देंगे। डी ग्रेड देने के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद में फिर से क्या करना है दोस्तों, कोष्ट देना है। कोष्ट देने के बाद में परसेंटेज को सिलेक्ट करना। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद में अब लेस देन देंगे लास्ट में दोस्तों। तो लेस देन दिए। लेस देन देने के बाद में इक्वल टू दिए। इक्वल टू देने के बाद में 39 दिए, यानी कि 39 दिए। 39 देने के बाद में सिंगल कॉमा दिए। उसके बाद में क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद में इसको फेल लिख लेना है, यानी कि जिसका 39 से नंबर कम आएगा वो क्या होगा, उसको हम फेल कर देंगे। या यहाँ पे ग्रेड भी दे दिए और फेल भी दे रहा है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फेल लिखने के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना। डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद में आपको यहाँ पे इफ को गिन लेना है, कितना इफ है उतना कोष्ट को घेरना होगा।
तो जैसे कि 1 2 3 4 5 एक 6 को, तो 6 को हम शिफ्ट के साथ इसको घेर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेड निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न के दिया था सी ग्रेड, तो सी ग्रेड आ गया। अब इसको बाद में क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे सारा का ग्रेड क्या होगा निकल करके आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सारा का ग्रेड यहाँ पे निकल गया है, जिसका यानी कि यहाँ पे दिए हुए थे हम लोग 70+ आएगा, उसका एक ग्रेड आएगा। तो यहाँ पे ग्रेड निकल गया है सारे का। ग्रेड निकालने के बाद में आप यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ काउंट नंबर किस तरह से निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को दिया था यहाँ पे 70+ जिसका आएगा उसका ए ग्रेड मिला था, दिए हुए थे ए ग्रेड मिलेगा, यानी कि 80+ आता उसको ए ग्रेड A+ मिलता दोस्तों। तो A+ इसमें किसी का भी नहीं आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको काउंट नंबर किस तरह से निकाला जाता है मैं यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ। तो काउंट नंबर निकालने के लिए काउंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में फार्मूला पे जाइएगा। फार्मूला पे जाने के बाद में आप F(x) पे यानी कि इंसर्ट फंक्शन की पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में ऐसा बॉक्स खुलेगा, तो इसको ठीक से कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। ऑल को सिलेक्ट किए उसके बाद में इस बॉक्स में क्या करेंगे दोस्तों, काउंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो सी प्रेस करेंगे तो सी से आ जाएगा। एरो की से यहाँ पे काउंट इफ को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, जब तक काउंट इफ को आ गया तो यहाँ पे ओके कर ले रहा है। ओके करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो सब्जेक्ट को सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए जितना सब्जेक्ट था। उसके बाद में यहाँ पे लेस देन दे देना है। लेस देन देने के बाद में 30 लिख लेना है इसमें। उसके बाद में ओके कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका काउंट करके बता देगा से कौन स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट में फेल है, कितना सब्जेक्ट में पास है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई सब्जेक्ट में फेल नहीं था तो 0 बता रहा है। अगर कोई फेल होगा तो उसको 1 2 करके बताएगा। उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। तो ड्रॉ करने के बाद में देखिए दोस्तों, इसमें 2 लड़का फेल था तो दोनों का एक एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पे काउंट करके बता रहा है दोस्तों से किसका किस सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक में क्रॉस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम किसी का नंबर कम दे रहे हैं, देखिए दोस्तों इसके सामने फेल है उस स्टूडेंट का, यहाँ पे मैं नंबर कम लिख रहा हूँ। जैसे कि इस नंबर को मैं कम लिख रहा हूँ, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे काउंट 2 बताएगा दोस्तों। देखिए जैसे बाहर क्लिक कीजिएगा काउंट यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही जो बच्चा जितना सब्जेक्ट में फेल रहेगा या क्रॉस लगा हुआ रहता है वहाँ पे यहाँ पे उसका काउंट करके यहाँ पे बताते रहता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।